उसका दोस्त था। देखे क्या उस सुमित को कितना घमंड है, उसके पास ही कार है करके बहुत घमंड है उसे, यानी अपन लोग सब मल्ला रहे और वो नहीं पीता क्या। देखा क्या वो कैसे चला गया। कहता है तो सुनो। क्या रे मुन्ना तू ऐसा बोल रहा है, उसको पीने का शौक आदत नहीं है, पता है ना तुझे, तू पियक्कड़ है करके सभी लोग पियक्कड़ है ना क्या। कहने से मुन्ना वहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाद में 2 दिन के बाद अपने दोस्त जीतू से मिलकर अब जीतू से मुन्ना, अरे वो सुमित आया ना तब से मुझे जलन हो रही है रे, और मेरे घर में भी उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है यार, गालियां दे रहे हैं। अपन मुंबई जाकर उसको भी अपने जैसा निकम्मा बना देना पड़ेगा रे, तभी अपन 24 घंटे मस्त पी सकते हैं यार। तो जीतू बराबर बोला यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ, अपन लोग आगे नहीं बढ़े तो बाजू वाले को भी बर्बाद कर देना चाहिए, तब वही अपने बराबर का हो जाएगा रे, वो खुशी ही अलग रहती है। चल चल अपन भी मुंबई जाएंगे। ऐसा कहता है मुंबई में जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर सुमित के पास तीखा डोसा की दुकान के पास जाते हैं। वहाँ पर हर प्रकार के कार को देखकर उनको आश्चर्य होता है। उसके बाद जीतू और मुन्ना को देखकर सुमित बहुत खुश होता है, उनको बढ़िया घी तीखा डोसा बनाकर देता है। वो दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं। उसके बाद जीतू है इसलिए लोग ऐसे गर्दी करके खा रहे हैं। जीतू, अरे अपन किस काम के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, तो उसके डोसे की तारीफ किया तो और 4 लोग आएंगे, इसलिए 4 दिन रुककर उसके डोसे का नाम धीरे धीरे खराब करना शुरू करना होगा। ऐसा कहता है। अगले दिन से जीतू और मुन्ना दोनों लोग आने वाले कस्टमर के बाजू में बैठकर उनसे, जीतू ये डोसा क्या है, हमारे गांव का पाव लेवल ही अलग है। अरे पाव भाजी खाए तो कितनी ताकत आती पता है क्या भैया, ये आटे के डोसे में क्या रखा है, डॉक्टर भी पाव भाजी खाने के लिए बोलते हैं, डोसा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एकदम वेस्ट है करके बोलना शुरू करता है। उसकी बात सुमित सुन लेता है और अगले दिन ही सुमित अपने डोसे के साथ साथ पाव भाजी को मिलाकर भाजी डोसा करके दोनों को मिलाकर लोगों को सर्व करना शुरू करता है। अरे अपन किस लिए आए हैं और ये क्या कर रहा है, इसका धंधा खराब करने को सोचे और 40 रुपए के डोसे को अब ये 100 रुपए कर दिया, अब तो इसके कैरेक्टर को ही खराब करना चाहिए, अभी अपन ने जो सोचे ना वो टारगेट पूरा होगा, ऐसा सोचता है। इसलिए होटल के पास में बैठकर कस्टमर को सुमित के बारे में बुरा भला कहना शुरू करते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। हुए एक दिन एक मोटा आदमी आकर भाजी डोसा ऑर्डर करके खा रहा था। अब उसके बाजू में बैठकर मुन्ना, भाई भैंस के जैसे हो, कैसे खा रहे हो, फिर भी इस डोसे में क्या है, वेस्ट है वेस्ट, और एक बात ऐसे बेरहम दरिंदे के हाथ का खाए तो सीधे नरक में जाएंगे, कहता है। फिर भी वो उनकी बातों को ध्यान न देते हुए और एक डोसा मांगकर खा रहा था। वो देखकर जीतू, क्या रे उसे कुछ भी बताए तो वेस्ट है रे, भाई की पर्सनालिटी देख रहे कैसी है, और 4 डोसे डाले तो भी ये खा लेगा। ऐसा कहने से वो आदमी गुस्से में आकर दोनों को पकड़कर ऊपर उठाता है और बाद में उछाल उछाल के मारता है। वो उससे दूर भागते हैं तो भी नहीं छोड़ता। उन दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनसे बॉक्सिंग खेलना शुरू करता है। वो देखकर वो दोनों जोर से चिल्ला रहे थे। इतने में भागते हुए सुमित आकर उन दोनों को छुड़ाता है। अब वो डोसा खाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है रे, तुम लोग तुरंत ये गांव छोड़कर भाग जाओ रे करके बताता है। इससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो मोटा आदमी सुमित के पास आता है। अब वो मोटा आदमी सुमित से, जीजा जी तुमने बुलाया इन दोनों को धोने के लिए क्या, नहीं तो इन दोनों के हाथ पैर तोड़ देता था, फालतू का अनाप शराब बक रहे थे। सुमित, अरे ये मेरे बचपन के दोस्त थे रे, मेरे ऊपर जलन के कारण मेरा बिजनेस बिगाड़ने के लिए आए थे, इसलिए थोड़ा झटका देकर भेज दिया, अब कभी अपने को उंगली नहीं करेंगे। फिर भी तू मेरा आदमी है करके उनको पता चला तो ठीक नहीं रहेगा, तू चला जा, वापिस आकर तेरे को फिर से यहाँ देखेंगे तो। और रोने के लिए उसके पास केवल एक ही पैंट शर्ट थे और घर पर वो अखबार लपेट कर घूमता रहता था। इतना ही नहीं, गैस के चूल्हे के लिए पैसे खर्च ना हो ये सोचकर वो सड़क के किनारे पड़े तिनके और लकड़ी के टुकड़े चुनकर लाता और उसी लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाता था। उस चूल्हे से निकले धुआं सारा घर भर जाता था और खिड़की से धुआं ही धुआं निकलता था। ये देखकर घर के मालिक महीने के आखिर में रोते रोते किराया देता था। ये लीजिए इस महीने का किराया, मैं बीच में 4 दिन गाँव गया था, क्या आप उन 4 दिनों के पैसे कम कर देंगे किराए के? तब घर का मालिक, लानत है, अरे कैसे आदमी हो तुम, ये कोई सराय नहीं है जहाँ केवल उन दिनों के पैसे लेते हैं जिस दिन तुम ठहरते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, सो जाते हो। अरे कैसे आदमी हो तुम, गैस के चूल्हे के बजाय लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हो। तुम्हारे घर से निकलने वाले धुएं से हर रोज हम परेशान हैं। ध्यान से सुनो, दोबारा तुमने लकड़ी का चूल्हा जलाया तो घर खाली करा दूंगा, खबरदार। कहकर उसे धमकी दी। उसके दफ्तर में मैनेजर, क्यों भाई नंदू, तुम एतवार को भी काम करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें और पैसे हुए? अरे कम से कम एक दिन तो आराम कर लो, तुम्हारी कंजूसी कब छूटेगी? नंदू के घर के पास ही एक करी पॉइंट था। नंदू हमेशा वहीं पर उससे तोल मोल करते हुए करी खरीदता था। वो दुकानदार, अरे भाई साहब, आप तो लगता है कंजूसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप हर रोज आकर जो भी तोल मोल के ले लेते हो मुझसे। भाई साहब कुछ तो शर्म करो, अगर किसी भिखारी को भी मैं दे दूं तो कम से कम मैं पुण्य तो कमाऊंगा, कहकर उसे कोसता था। एक दिन नंदू बैल्कनी पर खड़ा था कि तभी उसने देखा कि खंबे से बिजली का तार उसके घर की ओर लटक रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। घर के मालिक ने लकड़ी का चूल्हा जलाने से मना कर दिया है और वो करी पॉइंट वाला मुझे करी देने से मना चुराया, तो इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इतना ही नहीं, दफ्तर के काम के बाद मैं भी घर के बाहर करी पॉइंट लगाऊंगा और करीज बनाकर बेचूंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा। यूँ सोचकर उसने बिजली के खंबे के तार से अपने घर के तार जोड़े और इस तरह वो बिजली चुराने लगा। स्टोव ले आया और उसमें खाना पकाने लगा। इस तरह वो मटन पाया, जवार रोटी जैसे अन्य व्यंजन बनाने लगा और फिर उन्हें घर के बाहर लाकर एक फट्टे पर रखकर बेचने लगा। वहाँ उसने एक बोर्ड लटकाया, नंदू होममेड करीज, एनी करी, वेज और नॉन वेज, ओनली 20 रुपीज के कारण ज्यादातर लोग आकर उससे करीज खरीदने लगे। ये देखकर सामने वाले करी पॉइंट के दुकान के मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेचारा लाचार था, कुछ कर नहीं पाया।
यहाँ नंदू सड़ी हुई सब्जियाँ, सड़े गले और बेकार के मटन और चिकन, बेकार के कीड़े लगे दाल चावल और आटा खरीद कर घर स्टोव में खाना पकाकर बेचने लगा। एक दिन नंदू बैल्कनी में खड़ा होकर बिजली के तार को चेक कर रहा था। तभी सामने वाले करी पॉइंट के मालिक की नजर नंदू पर पड़ी। उसको शक हुआ तो वो चुपचाप नंदू के घर के पास आया और खिड़की से झांक कर अंदर क्या हो रहा है ये देखने लगा। अंदर उसने देखा कि नंदू इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पका रहा था। यूं उसे पता चल गया। एक दिन बिजली के दफ्तर के अफसर पुलिस को लेकर नंदू के मालिक के घर के पास आए। वहीं खड़ा नंदू इन सबको देखकर जरा डर गया। बिजली के दफ्तर के अफसर ने बिजली के मीटर से बिल निकाला और मालिक से, भाई साहब आपका मीटर तो हमेशा की तरह एक ही रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का रीडिंग 0 दिखा रहा है। कम से कम मिनिमम रीडिंग तो होना चाहिए। आपको इससे मतलब? मैं बिजली इस्तेमाल नहीं करता। वैसे आपकी समस्या क्या है? कहकर बात को टालने लगा। तब ऐसे ने नंदू को जोर से थप्पड़ मारा और अच्छा तो हमें इससे क्या मतलब पूछते हो? चोर कहीं के। एक तो बिजली के खंबे से बिजली चुराते हो, ऊपर से हमें धमकाते हो। उस करी पॉइंट के मालिक ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। कहकर पुलिस ने उसे पकड़ा और खूब मारा। तब नंदू, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब बिजली के दफ्तर के अफसर, अरे भैया ये सब नाटक छोड़ो, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब या तो 5 लाख रुपए भरो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोच लो। तब घर का मालिक, क्यों कंजूस, अब दिमाग ठिकाने आया है?